फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआर केमिस्ट्री। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से रिलेटेड। वो क्या है? टाइप्स ऑफ द क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो हम लोग सीखेंगे कि क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट अरेंजमेंट शो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग जो है वो थ्री टाइप्स की होती है। दैट इज क्लोज पैकिंग जो है वो थ्री टाइप्स की होती है। तो पहला जो टाइप है वो हम क्या लिखेंगे? क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि जो एटम्स हैं वो कैसे ऑक्यूपाई करेंगे। वन डायमेंशन में क्या होगा? जो स्फीयर है वो लीनियरली ही अरेंज होंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जो एटम है वो अपने दो एडजेसेंट एटम को टच कर रहा है। दैट इज यहाँ पे एक एटम, इसको अगर कंसीडर करें तो ये कितने एटम को टच कर रहा है? केवल दो ही एटम को। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। और केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि एटम जो है वो लीनियरली अरेंज हो, लीनियर स्ट्रक्चर बनाएंगे। दूसरी जो टाइप होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? कि क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। तो टू डायमेंशन में क्या होगा? दो डायमेंशन होंगे। दैट इज इसमें दो तरह से क्लोज पैकिंग होती है। पहली जो क्लोज पैकिंग है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो एटम्स हैं वो एक एक्स एक्सिस में इसको अरेंज करें, और दूसरा जो होंगे वो एटम्स के ठीक नीचे हो, यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह से। तो ये क्लोज पैकिंग बनी। इसमें अगर हम देखें कि जो बीच वाला एटम है, एक एटम अगर इसको हम देखेंगे, ये एटम जो है वो अपने से 4 एटम्स को टच कर रहा है। तो यहाँ पे इसको अगर हम इसके जो सराउंडिंग एटम है इनको हम लोग मिला दें तो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दैट इज जो बीच वाला एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। ओके। अब ये जो पैटर्न है, जो लेयर है, वो जैसी ये लेयर है वैसी ही ये लेयर है और वैसी ही ये लेयर। तो इसको हम लोग कहते हैं ए पैटर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए पैटर्न। अब यहाँ पे क्योंकि ये एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए इस टाइप की पैकिंग को हम लोग कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं, या इन शॉर्ट इसको हम लोग SCP अरेंजमेंट कहते हैं। SCP अरेंजमेंट। ओके। अब इसमें पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है? पैकिंग इफिशियंसी इसमें होती है 52.4% होती है। पैकिंग इफिशियंसी 4% होती है। तो यहाँ पे स्पेस कितना होता है? वैकेंट स्पेस वो कितना हो जाएगा? इसको हम 100 से माइनस कर देंगे तो दैट इज ये कितना आएगा आपका? 47.6% वैकेंट स्पेस होगा, इतना स्पेस होगा। ओके। तो नेक्स्ट इसका जो बनता है अरेंजमेंट है 2 डायमेंशन में। एक टाइप का ऐसे है कि जब एक ही अरेंजमेंट हो। दूसरा अरेंजमेंट क्या है? बी टाइप का। इसमें क्या अरेंजमेंट हो कि एक लेयर हम बनाएं और उसके जो सॉकेट्स हैं उसमें दूसरे एटम की लेयर को फिट करें। दैट इज यहाँ पे अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि एक अरेंजमेंट हम ऐसे बना रहे हैं। दैट इज ये एक टाइप की लेयर है, दूसरी लेयर जो है वो कहाँ हो? इनके सॉकेट्स में फिट हो जाए। जो सॉकेट बना रहे हैं इसमें फिट हो जाए। फिर जो पहली लेयर, इसके बाद जो लेयर होगी वो फिर क्या करे? वो पहली लेयर से मैच कर जाए। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे कैसा अरेंजमेंट शो कर रहा है। ये अरेंजमेंट है, ए पैटर्न है, फिर बी लेयर है, फिर ए लेयर। तो यहाँ पे जो पैटर्न हो गया वो क्या हो जाएगा? ए बी ए पैटर्न हो गया। ओके। अब इस ए बी ए पैटर्न में देखेंगे जो एक एटम है वो अपने से कितने एटम्स को टच कर रहा है? 6 एटम को। दैट इज इसको अगर इन एटम सराउंडिंग एटम को हम ऐसे मिला दें तो एक हेक्सागन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। क्योंकि ये कि हेक्सागन का फॉर्मेशन शो कर रहा है इसीलिए इसको हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या इन शॉर्ट इसको हम लोग HCP
अरेंजमेंट भी कहते हैं, HCP अरेंजमेंट। ओके, इस HCP अरेंजमेंट में जो पैकिंग इफिशियंसी होती है, पैकिंग इफिशियंसी वो कितनी होती है? पैकिंग इफिशियंसी होती है 60.4% पैकिंग इफिशियंसी होती है। ओके, तो अब दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे इसके नेक्स्ट पैटर्न के बाद। तो फर्स्ट में हमने 1 डायमेंशन में देखा कि लीनियर अरेंजमेंट होता है, और जो 2 डायमेंशन में 2 टाइप्स का अरेंजमेंट होता है, एक आपका SCP अरेंजमेंट और दूसरा कौन सा होता है? HCP अरेंजमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट टाइप हम लोग स्टडी करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में जो क्लोज पैकिंग होती है वो 4 टाइप्स की होती है। इसमें जो पहला टाइप है, इसमें 3 डायमेंशन में किस तरह से आइटम अरेंज कर सकते हैं, तो देखेंगे आप कि एक लेयर हम ऐसे बनाते हैं, एक लेयर ऐसे, उसके बाद इसके नीचे दूसरी लेयर अरेंज करते हैं, सेम लेयर, और एक और अरेंज करते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशन अरेंजमेंट हुआ। इसके बाद जब 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होगा, दैट इज यहाँ पे और एटम होंगे, कुछ ऐसे एटम होंगे, कुछ इस टाइप से एटम। देख लीजिए यहाँ पे कि जो अरेंज पैटर्न है, ये ए लेयर है, ये ए लेयर है, ए लेयर। तो एक लेयर ऐसे एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, तीनों एक्सिस में एटम्स हैं। तो एक जो एटम ये वाला है, जो कॉर्नर्स पे एटम है, ये आप देखिए कि इसके पीछे जो एटम है, एक ये एटम है, और इसके एडजेसेंट पोजीशन पे एक एटम है, और एक ये एटम है। और इस एटम को अगर हम ऐसे मिला दें, ये नीचे ऐसे एटम को टच कर रहा है, ये एटम जो है वो इसको ऐसे टच कर रहा है, ये ऐसे टच कर रहा है। तो ये वाला जो कॉर्नर्स का जो एक एटम है, उसके पीछे एटम, जो इस एटम को जितने एटम टच कर रहे हैं उनको अगर हम मिला दें तो एक क्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो दैट इज यहाँ पे एक क्यूब बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन रहता है, यूनिट सेल बनाता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है। अब यहाँ पे देखिएगा एक एटम जो होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, वो अपने से 6 एटम को टच करता है। तो दैट इज यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 6। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे केवल एक पैटर्न बन रहा है। इसमें जो पैकिंग इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है? 52.4% होती है, 52.4% होती है। ओके, दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न क्या हो सकता है कि जब ये मान लीजिए ए टाइप की लेयर्स हो, दैट इज ये मान लीजिए ए टाइप की जो लेयर है, इसमें पैटर्न क्या है? ए एंड ए पैटर्न है, ए टाइप की जो लेयर है। बीच में यहाँ पे एक जो सॉकेट बन रहा है, इन सॉकेट्स पे जो सेकेंड लेयर हम इंपोज करेंगे वो इस सॉकेट पे अरेंज करेंगे ऐसे, इस तरह से इस सॉकेट पे हम सेकेंड लेयर अरेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस लेयर पे जो रेड कलर से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या हो गई? वो बी लेयर हो गई। तो दैट इज यहाँ पे जो पहली लेयर है ब्लू लेयर, इसमें क्या ए पैटर्न है, और जो सेकंड लेयर है वो बी लेयर है। दैट इज यहाँ पे ए बी पैटर्न है, ए बी पैटर्न है। अब इसमें क्या है, जो थर्ड लेयर इंपोज करेंगे वो फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स के जस्ट अबव होगी। तो जिससे क्या होगा, अगर हम इसको 3D में देखें तो दैट इज यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो ए लेयर है, दैट इज ए लेयर के जो एटम है, स्फीयर अगर हम उसको ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। अब जो बी लेयर होगी वो स्फीयर एक बीच में कहाँ होगा? एक बीच में एक स्फीयर होगा, और इसके ऊपर फिर ए लेयर इंपोज होती है, दैट इज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ए लेयर है, ये ए लेयर हो गई, इसके बीच में एक बी लेयर है और उसके ऊपर फिर ए लेयर है, और यहाँ पे जो स्फीयर है रेड कलर का, दैट इज बी लेयर जो है वो इसके बीच में जो सॉकेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसके बीच में इंपोज है, दैट इज बी लेयर। एटम ऑफ द बी आर सैंडविच बिटवीन द ए लेयर। तो इस तरह से यहाँ पे अगर इनको हम कंप्रेस करेंगे इन लेयर्स को, तो बीच में ये जो स्फीयर है
वो इन सॉकेट्स में फिट होगा। दैट इज अगर इसको हम लोग ड्रॉ करें, इन स्फीयर्स को बनाएं, तो दैट इज एक यहाँ पे एक यूनिट सेल, दैट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का फॉर्मेशन होगा। कैसा फॉर्मेशन होगा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का फॉर्मेशन होगा। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एटम्स जो हैं, जो ब्लू लेयर के जो एटम है वो दैट इज यहाँ पे हैं, कॉर्नर्स पे हैं, ठीक है, कॉर्नर्स पे हैं। और जो ये बीच में जो एटम है रेड कलर का, दैट इज ये सेंटर में होगा। तो यहाँ पे एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन होगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक सेल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ये एक एटम ये है जो कि बॉडी में है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इस एटम का, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है और इसके चारों तरफ कितने एटम हैं? 4 ऊपर में एटम है और 4 नीचे है। दैट इज यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इस एटम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। अब इसके लिए जो पैकिंग इफिशियंसी होती है, तो पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है? 68% पैकिंग इफिशियंसी होती है। दैट इज यहाँ पे जो एटम्स हैं वो 60% स्पेस को वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं कि नेक्स्ट पैटर्न क्या हो सकता है। यहाँ पे एक पैटर्न इस तरह से था, ए लेयर अरेंज करी, उसके ऊपर बी लेयर। तो नेक्स्ट पैटर्न क्या हो सकता है, जिसको हम सी पैटर्न कहेंगे। इसमें क्या होगा कि जो पहली लेयर होगी, पहली लेयर की जो एटम है उनके बीच में जो सॉकेट्स का फॉर्मेशन है, नेक्स्ट लेयर जो होगी वो सॉकेट्स के बीच में अरेंज होगी, कुछ इस तरह से सॉकेट्स के बीच में अरेंज होगी। ये ऐसी लेयर होगी, ठीक है। तो जो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कि इस लेयर में, दैट इज ये लेयर कैसी है, ये पैटर्न है, ए पैटर्न है, बीच में जो है वो बी लेयर हो गई और फिर ए लेयर का फॉर्मेशन है। और ये जो लेयर है वो किस टाइप की है? वो ए लेयर ही है। दैट इज एक लेयर है जिसमें ए बी ए पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है कि इसमें जो सेकंड लेयर इंपोज करें वो कहाँ पे इंपोज करें? दैट इज ये जो सॉकेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें इंपोज करें। तो देखिए इस यहाँ पे क्या होता है कि ए लेयर अगर बना रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ये सॉकेट्स बन रहे हैं। दैट इज यहाँ पे 3 एटम्स हैं, इस तरह से अरेंज हैं। और जो नेक्स्ट लेयर रखी गई है, नेक्स्ट लेयर जो इंपोज की गई है उसका जो है वो एटम इन सॉकेट्स पे अरेंज है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो एक स्मॉल स्पेस है, यहाँ पे क्या है, स्मॉल एक वैकेंट स्पेस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉइड कहते हैं। ये वॉइड कितने स्फीयर से सराउंडेड है? 4 स्फीयर से सराउंडेड है, इसीलिए इस वॉइड को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए ये एटम जो है एक लेयर रखी, फिर यहाँ पे क्या होगा, दूसरा एटम इंपोज किया जाएगा, फिर नेक्स्ट तीसरा एटम एंड देन चौथा एटम, इस तरह से। तो यहाँ पे जो लेयर है वो कुछ इस तरह से अरेंज की जाती है। तो अब यहाँ पे इन 3 एटम्स को देखेंगे, दैट इज 1 2 एंड 3 जो कि ब्लू कलर से हैं। इस एटम को छोड़ करके जो ये एटम है, इसके पीछे एटम और ये बगल वाला एटम, तो इसमें क्या होगा कि एक एटम को ऐसे बना दें कि दैट इज 1 स्फीयर ऐसे है, 3 स्फीयर है, और इन 3 स्फीयर के ऊपर जो एटम हैं वो किस तरह से अरेंज हैं, वो कुछ इस तरह से अरेंज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से एटम जो है वो अरेंज हो रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए एक स्पेस बन रहा है, यहाँ पे भी एक वैकेंट स्पेस है, जिस वैकेंट स्पेस को इस ये जो वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, इस वॉइड को कितने एटम सराउंड कर रहे हैं? 6 एटम सराउंड कर रहे हैं, इसीलिए इस वॉइड को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। तो दोस्तों अब इसको हम लोग अगर लेयर बाय लेयर 3D में अगर हम देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। इसमें क्या होगा कि एक ए लेयर है और दूसरे बाद इसके बाद बी लेयर अरेंज की गई है, इसके ऊपर फिर ए लेयर होगी। दैट इज यहाँ पे जो पैटर्न है वो ए लेयर है, और ए लेयर में भी क्या है, 2 टाइप की लेयर है, ए बी लेयर है। फिर इसके ऊपर रेड कलर से जो बी लेयर इंपोज की गई है, बी लेयर है, उसमें जो अरेंजमेंट है वो भी क्या है, ए बी लेयर है। दैट इज यहाँ पे ए बी पैटर्न होता है, ए पैटर्न है, इसमें भी ए बी लेयर है। ओके, तो दोस्तों देखते हैं कि इसमें जो लेयर हम लोगों ने बनाई थी ए बी से ए बी पैटर्न था,
उसको अगर हम 3D में देखेंगे लेयर बाय लेयर, तो वो कैसा दिखाई देगा, दैट इज वहां पे एक हेक्सागन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज यहाँ पे एक हेक्सागन तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये ए लेयर है और इसके बीच में बी लेयर है और फिर ये यहाँ पे ए लेयर है। यहाँ पे ए बी पैटर्न होता है। आप देखिए कि यहाँ पे अगर इसको हम 3D में देखें लेयर बाय लेयर, ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये जो एटम है ये 6 एटम से सराउंडेड है, 6 एटम से सराउंडेड है। अगर इन सराउंडिंग स्फीयर के सेंटर को मिलाया जाए ऐसे, तो यहाँ पे एक हेक्सागन का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली ये जो बी लेयर है, बी लेयर में 3 एटम्स जो हैं वो उन एटम्स को मिलाया जाए तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली इसके ऊपर जो लेयर है इसमें भी इस सेंट्रल एटम को कितने एटम सराउंड कर रहे हैं, 6 सराउंड कर रहे हैं, दैट इज 6 हेक्सागन का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली इसके नीचे भी ऐसे ही एक लेयर होगी, एक ऐसे ही सिमिलरली इसके नीचे भी लेयर होगी। वो कौन सी लेयर होगी, वो बी लेयर होगी, दैट इज यहाँ पे बी लेयर होगी। तो अगर इस लेयर्स को अरेंज किया जाए, कंप्रेस किया जाए, तो हम ये देखेंगे कि ये वाला जो एटम है वो कितने एटम्स को टच करेगा। यहाँ पे 3 एटम्स इनको टच करेगा अबव द प्लेन से, और 3 एटम्स जो यहाँ पे हैं उनको बिलो द प्लेन से ये टच करेगा। कैसे टच करेगा, बिलो द प्लेन से ये इसको टच करेगा, जिस वजह से यहाँ पे देखिए 3 एटम्स ये टच करेंगे इस एटम को और 3 एटम्स ये टच करेंगे, और 6 एटम जो है वो सराउंडिंग में इसको टच कर रहे हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया। ओके, तो ये कैसा अरेंजमेंट है, ए बी पैटर्न है, ए बी पैटर्न है। इस ए बी पैटर्न में यहाँ पे अगर इन देखिए एक हेक्सागन है, फिर बीच में एक ट्रायंगल है, फिर हेक्सागन है, दैट इज इन हेक्सागन्स को अगर हम इसे ड्रॉ करें, दैट इज ये ऐसे हेक्सागन्स को अगर मिलाते हैं तो देखिए एक हेक्सागोनल यूनिट सेल का फॉर्मेशन हो, कैसा हो गया, हेक्सागोनल यूनिट सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें देखिए ये एक हेक्सागन है, ये जो ऊपर हेक्सागन है, ये एक हेक्सागन है जो नीचे की तरफ हेक्सागन है, बीच में एक ट्रायंगल होगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो एटम्स हैं वो कहाँ पे हैं, कॉर्नर्स पे हैं। कहाँ पे प्रेजेंट हैं, कॉर्नर्स पे हैं, ये देखिए। और एक एटम जो है वो बीच में है, दैट इज ये सेंटर में है एक एटम। सिमिलरली यहाँ पे भी एक हेक्सागन है जिसमें जो एटम्स हैं वो कहाँ है, कॉर्नर्स पे हैं, और एक एटम कहाँ पे है, हेक्सागन के सेंटर में। ये जो एक ट्रायंगल हम लोगों ने ड्रॉ किया है जिसमें 3 एटम जो है वो सेंटर में है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 3 एटम होंगे वो सेंटर में होंगे, दैट इज इस तरह से होंगे और ट्रायंगल के फॉर्मेशन में होंगे। तो ये जो हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कैसे काउंट करेंगे, देखिए जो कॉर्नर्स पे एटम है, कॉर्नर्स पे एटम्स कितने हैं, टोटल 12 एटम हैं, और कॉर्नर्स पे जो एटम्स होते हैं हेक्सागन यूनिट सेल के उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/6 होता है। तो यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन 1/6 हो जाएगा, एंड प्लस जो सेंटर पे एटम है हेक्सागोन के इसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, दैट इज 2 स्फीयर हैं इनटू 1/2 कंट्रीब्यूशन, और प्लस जो 3 एटम है वो यूनिट सेल के अंदर है, दैट इज यहाँ पे 3 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 6 एटम्स हो जाएंगे। तो दैट इज हेक्सागोनल यूनिट सेल में 6 एटम्स होते हैं। ओके, तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट पैटर्न जो होता है इसमें, उसमें जो डी टाइप का जो पैटर्न है उसमें क्या होता है, एबीसी पैटर्न होता है, दैट इज यहाँ पे ए लेयर है, दूसरी बी लेयर, और फिर ये सी लेयर होती है, फिर ए लेयर होती है। दैट इज यहाँ पे ए लेयर जो है इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक सेंटर एटम है जिससे सेंटर के जो इसके सराउंडिंग एटम है वो कितने एटम टच कर रहे हैं, 6 एटम टच कर रहे हैं, और ये हेक्सागन का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके ऊपर की जो बी लेयर है वो इसमें एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रही है ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर की जो सी लेयर है वो एक ट्रायंगल है जो कि इससे उल्टा ट्रायंगल है, और इसके ऊपर फिर ए लेयर आ जाती है जो कि हेक्सागन है, दैट इज यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है वो 6 सराउंडिंग एटम के साथ ऐसे ये टच कर रहा है। ओके, तो अगर इन लेयर्स को हम ऐसे कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे देखना ये है कि जो एक एटम है, ये वाला एटम है वो कितने एटम से
सराउंडेड है, दैट इज ये 6 एटम इनको टच कर रहा है। अगर जब इसको हम कंप्रेस करेंगे तो 3 एटम्स ऊपर से इस सेंटर एटम को टच करेंगे और 3 एटम जो होंगे वो नीचे से इस एटम को टच करेंगे। तो यहाँ पे भी इस एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली जब इन एटम्स को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज यहाँ पे कुछ इस तरह से फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का फॉर्मेशन होगा, इस तरह से ऐसे, ये ऐसे। यहाँ पे जो एटम्स होंगे वो कॉर्नर्स पे भी एटम्स होंगे, कॉर्नर्स पे एटम होंगे और फेस के सेंटर में भी एटम होंगे, दैट इज यहाँ पे फेस में सेंटर में भी एटम होंगे। ओके, तो यहाँ पे फेस सेंटर क्या बनता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन था, यूनिट सेल दैट इज एफसीसी अरेंजमेंट यहाँ पे होता है। और इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, एबीसी पैटर्न होता है यहाँ पे, एबीसी पैटर्न। अब क्योंकि यहाँ पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे जो पैकिंग इफिशियंसी होती है इसमें कितनी होती है, 74% होती है, दैट इज यहाँ पे जब हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है तो पैकिंग इफिशियंसी 74% होती है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।